हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो विद और बाई में डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे। कहाँ पे विद का यूज करना है, कहाँ पे बाई का यूज करना है, टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे आप टू यूज करेंगे और फ्रॉम का यूज कहाँ पे करेंगे। क्योंकि ये चारों जो आपके प्रीपोजिशन है आप देखेंगे तो इसके हिंदी मीनिंग जो होता है वो से होता है। ठीक है, मीन्स विथ मीन्स भी होता है से, बाई का भी हिंदी मीनिंग होता है से, टू का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है से, और फ्रॉम का भी जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है से। ठीक है, तो हमको समझना है कि इसके जो डिफरेंस यूजेस है वो कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज का क्लास जो होगा वो हमारा इसी चार प्रीपोजिशन पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बाई और विद का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ये जो यहाँ पे बाई है तो बाई का सबसे पहला जो यूज होता है वो डूअर डूअर के लिए होता है। ठीक है, अब ये डूअर क्या होता है मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से देखिए। डूअर का मीन्स सिर्फ इतना सा है कि जैसे कोई भी आपका देखिएगा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है और इस एक्शन को इस काम को जो करने वाला होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डूअर होता है। ठीक है, तो डूअर से पहले भी हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें आप यहाँ पे समझ लें अच्छे से। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहे कि द लायन वाज किल्ड, कि लायन जो है ना वो मारा गया था। देखो यहाँ पे बात हो रही है लायन मारा गया था, मतलब किसको मारने की बात हो रही, तो आप कहेंगे सर लायन को। कौन मारा जा रहा है, लायन मारा जा रहा है। आपने बोला कि द लायन वाज किल्ड, यानी लायन को मारा गया था। अब आगे आपने लिखा द मैन, किसके द्वारा मारा गया था, मैन के द्वारा मारा गया था। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एक्शन हो रहा है किल्ड मीन्स मारने का। और मैं आपसे बोलूंगा किसको मारा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर लायन को मारा जा रहा है। फिर मैं आपसे ये पूछूंगी थी कि मार कौन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये मैन मार रहा है, क्योंकि किसी इंसान किसी आदमी के द्वारा लायन को मारा जा रहा है। मैंने क्या बोला सर, एक्शन क्या हुआ, मारने का, और एक्शन को करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डूअर। तो यहाँ पे जो द मैन है यही तो इसको मार रहा है ना, तो आपका ये जो मैन है वो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डूअर। और डूअर से पहले क्या लगाते हो आप, बाई लगाते हो, यानी क्या यूज करोगे यहाँ पे, बाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि बाई का यूज हम डूअर के लिए भी करते हैं। मीन्स जब एक्शन को करने वाला कभी भी दिया हुआ है तो उसको पहले भी हम क्या यूज कर लेंगे, बाई यूज कर लेंगे। ठीक है जी, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब आप नेक्स्ट कह रहे हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, समझो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और एक, अब मान लीजिए ये कोई प्लेस है और आप भी कहीं जगह कोई जगह है आप ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, और जब भी आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना होता है और जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहां पे किसी न किसी व्हीकल्स का यूज करते हैं, आप किसी न किसी साधन का यूज करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, बाइक हो गया, ठीक है, साइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। इस तरीके का किसी भी व्हीकल्स का यदि आप यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वहां पे उसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, बाई का दूसरा यूज क्या है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स कि कभी भी क्या करना है, आपको ट्रैवल करना है, और आप जब ट्रैवल करते हो तो वो ट्रैवल करने के लिए जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी एक जगह से दूसरे जगह आप जब जाते हैं कहीं भी और आप किसी न किसी व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या यूज कर लेना, जो बाई यूज कर लेना। अब कहेंगे सर एग्जांपल ले लेते हैं, जरा आप देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, ठीक है, या फिर मैं स्कूल गया, वही बात है। फिर इसने क्या लिखा, द बस लास्ट मंथ, कि लास्ट मतलब पिछले मंथ। मैं पता है क्या करता था, पिछले महीने ना मैं स्कूल जाता था किससे भी, बस से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसका ये घर रहा होगा और इसका ये स्कूल रहा होगा। अब भाई यहाँ से क्या करता होगा, वो जाता होगा स्कूल और जाने के लिए इसने यूज किसका किया, बस का। तो बस का इसने मतलब सहारा लिया जाने के लिए, तो इसके पहले क्या लगाएंगे आप, ठीक है।
तो जब भी आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं और किसी साधन का यूज करते हैं, किसी व्हीकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या यूज करना है, वाई यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो इसके दो यूजेस हो गए। अब हमको समझना क्या है, जो बहुत आसान है, बस अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए विद का यूज कहाँ पे आपको करना है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप जरा सबसे पहले ये समझिए एक्शन। अब एक्शन मीन्स क्या हो गया, तो आपके जैसा कार्य। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक्शन करेंगे, कोई भी हम कार्य करेंगे, ठीक है, और उस काम को करने के लिए ना आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट मीन्स समझ रहा ना, हथियार यार, ठीक है, कोई वेपन यूज कर रहा है, कोई हथियार यूज कर रहा है, या फिर कोई टूल्स यूज कर रहा है, औजार जिसे आप हो सकता है, ठीक है। ये देखो आप बोलते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप कोई एक्शन करते हैं, आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को करने के लिए आप ना पता है क्या किया, आपने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कोई औजार, कोई उपकरण, आपने कोई इक्विपमेंट आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो उसके पहले क्या लगाओगे, आप विद लगाओगे, ठीक है। जरा आप समझो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह रहे कि फ्री कट्स, वो काटती है, ओ भाई साहब देख लो, वो काटती है, सी इज एक्सपर्ट इन कटिंग, ठीक है। तो ये सी कट्स, वो काटती है, क्या काटती है जी, तो वेजिटेबल्स, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं काटती है। अब जरा ध्यान से समझो कि सी कट्स द वेजिटेबल्स मींस वो सब्जी काटती है, ठीक है। अब आगे आपने दिया द नाइफ, किससे काटती है भाई, तो आप लोग चाकू से काटते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास सब्जी है और उसको काटना है, तो उसको काटने के लिए क्या यूज करोगे, चाकू यूज करोगे, नाइफ यूज करोगे। तो हमारा नाइफ जो है वो क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट बन गया, टूल्स बन गया, तो उसके सहारे आप किसी काम को कर रहे हो। वहां पे उनको क्या यूज करना है साहब, तो वहां पे आपको यूज कर लेना है, ठीक है, सिंपल है। तो जो आपको एक्टिविटी करिए, कोई भी करिए, कोई काम करिए, और उस काम को करने के लिए छोटा मोटा औजार, उपकरण, किसी इक्विपमेंट का यूज कर लीजिए, तो उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो विद आएगा, याद, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, कह रहा है कि आई रोट द स्टोरी, मीन्स मैंने स्टोरी लिखा, अच्छा जी, अबाउट माई सेल्फ, लोग खुद के बारे में लिख दिया स्टोरी। अब किससे इसने लिखा, द पेन से, भाई आपने पेन लिखा, तो पेन के आपने कोई इक्विपमेंट यूज किया ना स्टोरी लिखने के लिए, खुद खून से लिख दिया आपने, हाथ काट के, ऐसा तो नहीं किया ना। तो आपने पेन का यूज किया, तो पेन हमारा इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स में आता है, ये इक्विपमेंट है, क्या यूज कर लेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि आपने खुद नहीं लिखा, इस पेन के सहारे आपने लिखा, तो क्या हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी करिए, कोई भी एक्शन करिए, और उस एक्शन को करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है आपको, औजार हथियार की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाए, ये कि हियर गो, वो जाएगा टू लखनऊ, कहा जाएगा, लखनऊ जाएगा, किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि उसका ये घर है और वो उसको जाना कहाँ है, लखनऊ, तो यहाँ से जब ये ट्रैवल करेगा तो किससे कर रहा है, तो आपको लगता है ट्रेन से कर रहा है, तो ट्रेन से किया, तो ट्रेन को व्हीकल है, और जब किसी एक जगह से दूसरे जगह जल्दी जाते हैं और बीच में किसी व्हीकल्स, किसी साधन का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पानी का ट्रेन हो जाएगा, दिल्ली को तो लखनऊ, वो लखनऊ जाएगा, पानी का ट्रेन किससे जाएगा, ट्रेन से जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बाई और विद में क्या डिफरेंशिएट होता है, कहाँ पे बाई का यूज करना है, कहाँ पे विद का यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, टू और फ्रॉम, तो इनके भी हिंदी में तो सेम होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो इसके हिंदी में सेम होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं, ठीक, सेम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं। तो अब इसके यूजेस को जरा सीख लेते हैं, ठीक है, क्या इसके यूजेस है, उसे टू इसको बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए डेस्टिनेशन को बताते हैं। अब डेस्टिनेशन मीन्स किसी प्लेस को, या फिर आपको जहाँ भी पहुंचना है, ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो और आप ये बता रहे हो ना मुझे इस जगह पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन को बता रहे हो, अपने गोल को बता रहे हो, कि आपको जाना कहाँ है एक्चुअल में, तो उसको कहने के लिए यूज करना पड़ेगा, आपको टू यूज करना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे, ऐसे, ऐसे मैंने बोला, यहाँ पे समझो, वेरी गुड, वो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट, तो मान लो मैं कहूँगा वो जाएंगे, अभी वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो आपको सर मार्केट, तो वो जो जा रहे हैं तो वो उनका डेस्टिनेशन क्या है, आपको सर मार्केट है। तो जब भी आपको डेस्टिनेशन बताना कि जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, कौन सा प्लेस है, कौन सा जगह है, तो आपको अपना लक्ष्य बताना है,
तो उसके पहले क्या यूज करेंगे, टू, यानी हो जाएगा वेन यू गो टू मार्केट, ठीक है। तो पहला इसका यूज क्या होता है कि आप डेस्टिनेशन बताने के लिए यूज करते हैं, यानी आपको जहाँ भी जाना, आप ये बता रहे हो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आपको जाना है, ठीक है, हम डेस्टिनेशन बता रहे हो, आपको वहाँ पहुँचना है, तो क्या यूज कर लीजिएगा, वहाँ पे हम यूज कर लेंगे टू, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा क्या यूज है, अब जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये टाइम के रेफरेंस में भी यूज हो सकता है आपका टू, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब ये टाइम के रेफरेंस में यूज होता है, ठीक है, तो ये पता है किसको शो करेगा, एंडिंग और फिनिशिंग टाइम को, यानी जब टाइम आपका जो भी टाइम दिया है वो खत्म जब हो रहा है, लास्ट वाला जो टाइम होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंडिंग या फिर फिनिशिंग टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कैसे मैं समझाता हूँ, तो एग्जाम्पल से लेके समझना और अच्छा से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बोलूंगा कि आई विल स्टडी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आई विल स्टडी मीन्स मैं पढ़ूंगा, और आप बोलते हो यहाँ पे 7 बजे से, ठीक है, और फिर आप बोलते हो कब तक पढ़ेंगे, 12 बजे तक ड्यूरिंग एग्जाम, आप बोले जब तक मेरा एग्जाम चल रहा है तब तक मैं 7 बजे से स्टार्ट करूंगा और 12 बजे तक पढ़ूंगा। तो मैं यही बोलूंगा यहाँ पे 7 बजे स्टार्ट करना और 12 बजे तक पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंडिंग टाइम क्या है, फिनिशिंग टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे 12 बजे, तो इसके पहले क्या यूज करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बस थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन अभी अभी क्या जानना था आपको, अभी सिर्फ आपको इतना जानना था कि एंडिंग टाइम या फिर फिनिशिंग टाइम के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो टाइम दिया, एक स्टार्टिंग टाइम एक एंडिंग टाइम, तो हमने एंडिंग टाइम के लिए क्या यूज कर लिया, टू यूज, ठीक है। अब आगे अभी देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे क्या कर थोड़ा पेशेंस रखो यार, अभी कर सकते हैं ना, आगे देखिए। अब जरा फ्रॉम का यूज सीख लेते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे करेंगे फ्रॉम का यूज, देखो फ्रॉम का यूज होता है क्या ना कि फॉर सेपरेशन। अब सेपरेशन का क्या मतलब है, जैसे आप जब भी कहीं से अलग होते हो, जरा ध्यान से समझिएगा, आप जब भी कहीं से अलग होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी से अलग हो रहा है, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं और आप ना यहाँ से अलग हो रहे हैं, ठीक है, इससे निकल रहे हैं ऐसे करके, तो जब हम कहीं से अलग होते हैं ना, तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। किसी प्लेस से आप अलग हो रहे हैं, जैसे मान लो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, कोई प्लेस है ये, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस प्लेस को छोड़ के, तो मैं जब इस प्लेस को छोड़ के जाऊंगा तो क्या मैं अलग नहीं हो रहा हूँ, सेपरेशन हो रहा है ना, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। तो आपको पहले यूज करना है फ्रॉम का यूज कहाँ पे, फॉर सेपरेशन, जब भी हम कहीं किसी प्लेस से अलग होते हैं हम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करते हैं। जरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आपने यहाँ पे देखना, जरा लिखे हैं सी प्लग द फ्रूट। अब आपने बोला कि उसने पता है क्या तोड़ा था, फ्रूट तोड़ा था, फल तोड़ा था, ठीक है। अब फिर आपने लिखा ट्री, तो ये किससे तोड़ी थी, पेड़ से ना। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो, देखो मैंने ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं बनाता पेड़ में बन जाता आइसक्रीम, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन बनाता जरूर हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पेड़ है, अब भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पेड़ है यदि और इस पे ना फल लगे हुए हैं, तो जब कोई इंसान ऐसे मान लो ऐसे फल लगा हुआ है, अब कोई इंसान यदि इस फल को तोड़ेगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो पेड़ से उसको अलग नहीं कर रहा है भाई। यदि आप फल को तोड़ेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, उस इसके ट्री जो ब्रांच है इससे आप अलग ही तो कर रहे हैं, तो यानी फ्रूट पेड़ से अलग हो रहा है ना। तो जब सेपरेशन होता है ना, तो वहां पे पता है क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं फ्रॉम का, यानी हो जाएगा सिर्फ प्लग द फ्रूट, उसने फ्रूट तोड़ा, फ्रॉम द ट्री मतलब किससे, पेड़ से, तो उसने पेड़ से क्या तोड़ दिया, फ्रूट तोड़ दिया। तो जब भी सेपरेशन की बात आएगी ना, हमेशा याद रखना मेरे भाई, हमेशा हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। हो गया जी, हो गया। अब दूसरा यूज समझना जरा, ये दूसरा यूज इसका क्या है, कह रहा है कि टू रेफर स्टार्ट्स आर ओरिजिनेट समथिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, ये विलायती भाषा आप देसी भाषा में समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई ये कह रहा है कि जब भी आपको कोई एक्शन, आपको ये बताना कि कोई काम ये बताना कि कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो ना टाइम के सेंस में, कि कोई भी आपका एक्शन है, कोई एक्टिविटी है, वो स्टार्ट कब से होगा, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। जैसे अब यहाँ आ जाते हैं आपको वापस लेके, देखो ये कह रहे कि आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। अब तेरा कितने बजे से भैया, 7 बजे से कितने बजे तक, 12 बजे तक। तो 7 बजे स्टार्टिंग टाइम है, 12 बजे आपका एंडिंग टाइम है,
एंडिंग टाइम के लिए टू लगाते हैं और स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। समझ में आया, यानी आई विल स्टडी फ्रॉम 7 PM टू 12 AM ड्यूरिंग एग्जाम, यानी आप पढ़ेंगे 7 बजे से 12 बजे तक एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो हमने देखा फ्रॉम का यूज कब स्टार्टिंग टाइम के लिए कर सकते हैं, आर या ओरिजिनेट समथिंग। आप समझना जरा ध्यान से, ओरिजिनेट्स का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी मान लो आपको कभी भी ये बताना है कि कोई भी एक्शन स्टार्ट कब से हो रहा है तो फ्रॉम लगा दीजिएगा। लेकिन आपको जब ये बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ भी है और वो स्टार्ट की तो बात छोड़ दीजिए, यदि आप ये बताना चाहते कि वो निकलता कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से होता है, उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, ठीक है, तो भी हम क्या लगा लेंगे, तो भी हम उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो तो ध्यान से, रिपीट करता हूँ। फ्रॉम का यूज कहाँ पे करेंगे, देखिए आपका स्टार्टिंग टाइम दिया है तो क्या यूज कर लेंगे, फ्रॉम का। लेकिन आप कभी भी ये आपको यदि बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है और वो निकलता कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, तो उसके लिए पहले भी हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के यूज करेंगे, जैसे कह रहे हैं कि गंगा रिवर, यानी जो गंगा रिवर है, ठीक है, आपने बोला कम्स, अब वो आती है मीन्स निकलती है ना, द गंगा रिवर कम्स, वो गंगा रिवर आती है। अब आपने लिखा कहाँ से, गोमुख उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो गौमुख है, इस गौमुख से ही हमारी गंगा नदी का ना उत्पत्ति हुआ, वहीं से वो निकलता है। तो आप यहाँ पे जो गौमुख है वो हम यही तो बता रहे हैं कि गंगा रिवर जो है ना वो यहीं से निकलती है, यानी यहीं से क्या होती है, ओरिजिनेट्स होती है। तो जब यहीं से ओरिजिनेट होती है तो जब हमको ये बताना है कि कोई भी चीज कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से उसका जन्म होता है, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको देखो ये मल्टीपल इसके यूजेस बता रहा हूँ ना, इतना पढ़ने इसके आगे आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। फ्रॉम की इतने यूजेस मैंने आपको बता दिया, और टू के। अच्छा, फॉर डिजीज, अब देखो डिजीज बीमारी के लिए भी यूज होता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको एक बार कि बीमारी के लिए यूज करेंगे, बट किस सेंस में यूज करेंगे ये भी तो जानना है ना आपको, क्या। देखो समझा रहा हूँ मैं, देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई बीमारी से इंसान परेशान है, यानी आपको कोई बीमारी हुआ है और आप उस बीमारी से बहुत परेशान हो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। तो आप जब बीमारी से परेशान रहेंगे, याद करो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई बीमारी है और उस बीमारी से आप ग्रसित हैं, परेशान हैं, ठीक है, जूझ रहे हैं आप उस बीमारी से, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा मैं बोलूं कि करण इज सफरिंग, करण बेचारा ना परेशान, सफरिंग कर रहा है, दुख से बेचारा जूझ रहा है, ठीक है। अब किससे परेशान है, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस आपने सुना होगा ना, टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस से परेशान है, वो टीबी से परेशान है, तो वो बीमारी से परेशान है ना, उसको बीमारी रिलेटेड डिजीज के लिए आ जाएगा फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब मैं ऐसे बोलूँ, सुनिएगा ध्यान से कि सी इज सफरिंग, सी इज सफरिंग डैश। अब मैं फिर यहाँ पे डायरेक्ट कैंसर, तो वो किससे परेशान है, कैंसर, तो कैंसर एक बीमारी है और बीमारी से परेशान है, ग्रसित है, क्या लगा लीजिए, फ्रॉम। तो किसी बीमारी से परेशान होना तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इसका यूजेस करेंगे, लेकिन इसका ना हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टू और फ्रॉम कहाँ पे यूज करना, ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए जरा, एक ना प्रियंका वेंट, अच्छा प्रियंका गई भाई, चली गई, कहाँ गई, दिल्ली, क्या करने, पढ़ने के लिए। तो भाई प्रियंका गई कहाँ गई है, दिल्ली, तो ये उसका डेस्टिनेशन है ना, यहीं पे पहुंचेगी वो, तो डेस्टिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो प्रियंका वेंट टू दिल्ली टू स्टडी, ठीक है। आगे द डांस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो डांस कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, जो डांस कंपटीशन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कितने बजे से भैया, 10 बजे से कितने बजे तक, 12 बजे तक। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये स्टार्टिंग टाइम है, आप कहेंगे यहाँ सर स्टार्टिंग टाइम है। क्या हम स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम यूज करते हैं, करते हैं। क्या ये एंडिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है। क्या हम एंडिंग टाइम के लिए टू यूज करते हैं, टू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द डांस कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, ठीक है। ठीक है ना, कि आई केम, समझना ध्यान से, मैं आया था, कह रहे कि रसिया लास्ट मंथ, यानी कह रहा ना पिछले महीने में रसिया से आया। बात बताइए
भाई ये रसिया है, कोई आना थोड़ी चाहेगा, बट ठीक है कोई। अब मैं रसिया से यहाँ पे आया तो आने की बात हो रही थी, क्या मैं रसिया से सेपरेट नहीं हुआ? भाई हुआ ना मैं सेपरेट, यानी रसिया से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर अलग हुआ। भाई जब अलग हुआ तो अलग, जब भी आप किसी एक प्लेस से अलग होते हैं तो क्या लगाते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम। तो आई केम फ्रॉम लास्ट मंथ, कहाँ से आया? चलो, द लीव्स आर फॉलिंग डाउन, जो लीव्स है, जो पत्तियां है ना वो गिर रहा है, फॉलिंग डाउन हो रहा है। किससे भैया? ट्री से, पेड़ से। तो बात होता है पत्तियां जब पेड़ से गिरेंगे क्या अलग नहीं होंगे? अलग होंगे ना, तो अलग होंगे तो ठीक है जी। चलो ये मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस दे दिया कि चलो ठीक है। दिस वर्ड केम, यानी ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो आता है तो उत्पत्ति होता है कहाँ से भैया? ब्रिटिश है, बोलते नहीं, ब्रिटिश वर्ड है, ये अमेरिकन वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब आप उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी के ओरिजिन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, तो क्या लगाते हैं? प्रॉब्लम ना, मैंने बोला था आपको। अच्छा ये कह रहा है कि इक्वलिटी ओरिजिनेटेड, अब कह रहा है कि इक्वलिटी आया था। इक्वलिटी आया था कहाँ से आया? तो आपने बोला था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इक्वलिटी देखिए आपकी, जो हमारी इक्वलिटी थी, तो इक्वलिटी सच में आपका ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे लोग सबसे पहले इक्वलिटी की बात किए थे। तो ये अब वहीं से ओरिजिनेट हुआ था, तो जब कहीं से किसी को हमको ये बताना कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ, इसका कहाँ से इसका जन्म हुआ, तो क्या लगाते हैं काम लगाते हैं। आपने बोला सर सफरिंग, कैंसर, वो किससे परेशान है? कैंसर से, बीमारी से परेशान है, क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया फ्रॉम टू में, बाई और विद में। आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के ख्याल रखिए अपना, और प्लीज आप चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर तो यार नहीं भूलना, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।